अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह ताला सबको ढेरों ढेर खुशियाँ नसीब फरमाए और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस तरह से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड लेके अपनी लेस बनाएंगे। सिंपल और इजी तरीका है। मेरी कोशिश होती है सबसे सिंपल और इजी लेसेस बनाऊं ताकि आपको बनाने में आसानी हो। जो कि सीख रही हैं मेरी प्यारी बहनें और बेटियां, और उनको सबसे ज़्यादा आसानी हो और फर्स्ट टाइम में ही आप अच्छी से अच्छी कोई चीज़ बना पाएँ। अमूमन जो अगर आप छोटी चीज़ें बनाना सीख लेंगे, छोटी लेस, छोटा डिज़ाइन बनाना सीख लेंगे, तो आप बड़े डिज़ाइंस खुद ब खुद, उसके लिए आपको वीडियोस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप बड़े डिज़ाइंस खुद ब खुद मैनेज कर सकते हैं। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं छोटे डिज़ाइन बनाऊं ताकि आपकी प्रैक्टिस में आसानी हो और हम ये पर्ल कॉटन थ्रेड यूज़ करें। कॉटन थ्रेड जिस किस्म का भी आपके पास अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं। इसको हैंडल करना आसान होता है, इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। लेकिन अगर आपके पास सिल्की थ्रेड है, आपके फैब्रिक पे रिक्वायर्ड है, आप पैराशूट का थ्रेड लेना चाह रहे हैं, आप किसी भी किस्म का दूसरा थ्रेड लेना चाह रहे हैं, तो आप इजीली हर थ्रेड के साथ हर लेस को बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। पहले से फैब्रिक को आपने फोल्ड कर लेना है प्रेस की हेल्प से। 1.25 mm की हुक यूज़ कर रही हूँ मैं। इस तरह से मेरे पास इस थ्रेड को यूज़ करने के लिए आप 1.0 mm की हुक भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। इस डिज़ाइन के लिए मैं बेस रो नहीं बना रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो सिंपल सिंगल क्रोशे के साथ पहले बेस रो बना लीजिए। सिंपल मैंने स्लिप नॉट ले लिया अपने थ्रेड पे और इसको अटैच कर दूँगी अपने फैब्रिक पे फ्रंट साइड से। इसको हम अटैच करेंगे डबल क्रोशे की हेल्प से, कुछ इस तरह से डबल क्रोशे की हेल्प से अटैच करेंगे और हम यहाँ पे इसको फ्रंट साइड से अटैच करेंगे और डबल क्रोशे बनाएंगे। अगर आप डबल क्रोशे फर्स्ट नहीं बना सकते तो आप सिंगल क्रोशे प्लस 2 चेन बना सकते हैं इजीली। यहाँ पे हमने क्या करना है, स्टार्टिंग पे ही हम ले लेंगे यहाँ से। चाहे तो इस की जगह पे आप सिंगल क्रोशे प्लस 2 चेन बनाइए, तो जो कि हमें डबल क्रोशे की ही लुक देता है। यहाँ पे हमें क्या करना है, डबल क्रोशे के एज पे 1 2 एंड 3 चेन बनाना है। 3 चेन के बाद हमने डबल क्रोशे का बल ले लेना है। इस डबल क्रोशे को अब की बार हमने कहाँ बनाना है, ये जो हमारे पास डबल क्रोशे के एज पे 2 लूप्स नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे हमने इसको डबल क्रोशे बनाना है इस तरह से हर लूप में से बाहर आते हुए। क्योंकि हमने 3 चेन लिया है और 3 चेन के बराबर में हम जो डबल क्रोशे बनाएंगे उसके लिए हमें हर लूप में से बाहर आना पड़ेगा, या फिर आप ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है। डबल क्रोशे के एज पे 3 चेन प्लस डबल क्रोशे बनाया, तो इसके बाद क्या करेंगे, 1 2 3 चेन ले लेंगे इसी डबल क्रोशे के एज पे और सेंटर में इसको जाते हुए क्रॉस में सिंगल क्रोशे करेंगे जो कि हमने इसके एज पे बनाया है। अगेन 1 2 3 चेन ले लेंगे, इस 3 चेन को भी इसी डबल क्रोशे के क्रॉस में हम सिंगल क्रोशे कर देंगे। 1 2 3 चेन फिर से ले लेंगे और इसी डबल क्रोशे के क्रॉस में हम फिर से सिंगल क्रोशे करेंगे, तो ये 3 टाइम्स पीकॉट्स बन जाएगा हमारे पास वन साइडेड। यहाँ पे अब क्या करेंगे, ये जो डबल क्रोशे था हमने फैब्रिक के साथ अटैच किया और वापस उसके ऊपर हमने 3 चेन प्लस डबल क्रोशे बनाया है। तो ये जो हमारे पास डबल क्रोशे है फैब्रिक के साथ, इसको इस तरह से हम लेंथ में रखेंगे और ये जो हमने उसके ऊपर बनाया है उसको बेंड करते हुए उसी के डिस्टेंस पे हम नेक्स्ट डबल क्रोशे बनाएंगे, कुछ इस तरह से। इस तरह से ये हमारा पैटर्न बनेगा। मैं एक बार फिर से बनाऊंगी या 2 दफ़ा फिर से बना लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। जैसे ही हम इसके अपने ही डिस्टेंस पे, यानी कि डिस्टेंस हमने यहाँ से इस तरह से लेना है। ये डबल क्रोशे तो हमारा लेंथ में है, इसको आपने डिस्टेंस में काउंट नहीं करना है। लेकिन उसके बाद जो हमने उसके एज पे 3 चेन प्लस डबल क्रोशे बनाया था, उसके बाद ये वाला पैटर्न बनाया था, तो ये वाला जो हमारे पास डिस्टेंस रहेगा वो हमारा डिस्टेंस रहेगा और उसी डिस्टेंस पे हमने नेक्स्ट डबल क्रोशे बना लेना है। उसके एज पे फिर से हमने 3 चेन बनाना है। 3 चेन प्लस डबल क्रोशे का बल लेते हुए इसी तरह से उसके एज पे जो 2 लूप्स नज़र आ रही हैं वहाँ पे हमने इसको डबल क्रोशे बनाना है मॉडिफाइड। 1 2 एंड 3 लूप्स में से बाहर आना है। और ये जो हमारे पास ये पैटर्न बन गया है, इसके एज पे हमने 3 पीकॉट्स बनाने हैं 3 चेन के साथ। 3 चेन, इस 3 चेन को इन दोनों के क्रॉस में जाते हुए सिंगल क्रोशे करना है 1 टाइम। अगेन 1 2 एंड 3 चेन, इसको भी हमने इसके क्रॉस में जाते हुए सिंगल क्रोशे कर देना है। ये हमारे पास 2 टाइम हो गया। अगेन 1 2 एंड 3 चेन और फिर से इसी के क्रॉस में 3 पीकॉट्स का एक फ्लावर बन जाएगा।
अच्छा, जैसे ही हमने ये फ्लावर कंप्लीट कर लिया, ये वाला डबल क्रोशे हमारा लेंथ में है और ये जो बाकी का पार्ट है इतना, इसकी हमने डिस्टेंस रखना है। डबल क्रोशे बनाते हुए इसको इसके इतने ही डिस्टेंस पे अटैच करना है। सो इस तरह से आप डिस्टेंस सेम ही रखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपने बेस रो बनानी है, आपसे डिस्टेंस लेना मुश्किल हो रही है, लेकिन डिस्टेंस लेना इसमें अब बहुत आसान है। इस तरह से हमारा ये वन साइडेड पैटर्न बनेगा। बहुत ही खूबसूरत छोटा सा यूनिक सा डिज़ाइन है। ट्राई ज़रूर करना है आपने, बहुत ही आसान है। मैं एक बार फिर से बनाऊंगी। जैसे ही हमने डबल क्रोशे को फैब्रिक पे अटैच कर देना है, साथ ही हमने नेक्स्ट पैटर्न पे चले जाना है। 1 2 3 चेन बना लेना है। उसी डबल क्रोशे की एज पे डबल क्रोशे का बल लेते हुए एक डबल क्रोशे बना लेना है उसी डबल क्रोशे की एज के लूप्स में से, इस तरह से। और ये जो इसके एज पे हमने ये पैटर्न बनाया है, इसके क्रॉस में हमने 3 पीकॉट्स बनानी है 3 चेन के साथ। 3 चेन लिया, इसके क्रॉस में जाएंगे और एक बार सिंगल क्रोशे करेंगे। अगेन 1 2 3 चेन ले लेंगे। अगेन इसी में हम सिंगल क्रोशे करेंगे, ये 2 बार हो जाएगा। और एक ये हमने 3 चेन बनाया और ये तीसरी बार भी हमने इसको सिंगल क्रोशे कर दिया। तो इसको इसके इतने ही डिस्टेंस पे इसको आपने डिस्टेंस में इतना सा काउंट करना है। डबल क्रोशे का बल ले लेना है और नेक्स्ट पैटर्न के लिए फिर से डबल क्रोशे बना लेना है अपने फैब्रिक पे। सिंपल सा तरीका है, बहुत ही आसान है। इस तरह से इस तरह के डिज़ाइन बच्चियों के फ्रॉक्स पे और शर्ट्स के दामन पे बहुत खूबसूरत लगते हैं, एलिगेंट और लुक देते हैं, बिल्कुल न्यू स्टाइल में। ट्राई ज़रूर करना है आपने। इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। कोई इस किस्म में मैंने बेस रो नहीं बनाई, बट आप बेस रो बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। थोड़ी सी न्यू लुक आ जाएगी। और अगर आप पर्ल्स या फिर मोती ऐड करना चाहते हैं तो आप इनके सेंटर में बाद में नीडल की हेल्प से भी मोती ऐड कर सकते हैं। और ये जो हमने 3 टाइम्स पीकॉट्स बनाया है, इसको स्किप करते हुए छोटे बारीक वाले जो हमारे पास सीड बीड्स होते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं नीडल की हेल्प से। सो इस तरह से हमारे डिज़ाइन की थोड़ी सी लुक नज़र आ रही है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी लेंथ भी बना के शो करती हूँ। बहुत ही इजी और सिंपल है। इतना छोटा है, इतना जल्दी बन जाता है कि चंद मिनटों में मैंने 3 फ्लावर्स बना भी लिए हैं। और इसमें हमने किसी किस्म की कोई बेस रो नहीं बनाई है, किसी किस्म की कोई नई चीज़ ऐड ऑन नहीं की है। सिंपल स्टिचेस को यूज़ करते हुए हमने लेस को बनाया है। हम इसकी थोड़ी सी लेंथ भी देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि फाइनल लुक में बनने के बाद ये कितना खूबसूरत लुक देता है। सो आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा लेंथ को कंप्लीट कर लिया है और कितना खूबसूरत है। और मैंने जस्ट चंद मिनटों में ही इसको कंप्लीट किया है। आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। आप इसकी थ्रेड को मोटा करने के लिए 2 या 3 लूप्स भी यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन की लुक नज़र आती है। बहुत ही खूबसूरत है। आप इसको मज़ीद हाई लुक देना चाहते हैं, यानी कि लेंथी लुक देना चाहते हैं, तो इसके नीचे आप पहले सिंपल डबल क्रोशे बना लीजिए विदाउट एनी डिस्टेंस। डबल क्रोशे बनाएंगे सिंपल, तो उसके ऊपर आप ये वाले डबल क्रोशे के साथ अपना डिज़ाइन बनाएंगे तो ये मज़ीद आपको ना लेंथी लुक देगा। सो इस तरह से हमारी डिज़ाइन की लुक नज़र आती है। बहुत ही इजी और सिंपल है। जस्ट चंद मिनटों में मैंने बनाया है। ट्राई ज़रूर करना है आपने, मुझसे भी शेयर करना है। किसी किस्म की कोई मुश्किल होती है, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। कभी कभार देर हो जाती है आपको आंसर करने में, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर ज़रूर दे दूँ। ज़्यादातर लोग क्वेश्चन करते हैं थ्रेड से रिलेटेड, हुक से रिलेटेड, या फिर अक्सर औकात आजकल कुछ लोगों को पता नहीं चल रहा है। मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ तो उर्दू में ही अपना वीडियो बनाती हूँ और डबिंग भी कोई नहीं करती हूँ। मेरी ये मैं जैसे वीडियो शूट कर रही हूँ वैसे ही बोल रही हूँ, वैसे ही आपको सुनता है। लेकिन अगर आप जब अमूमन हम यूट्यूब ऑन करते हैं उसमें कुछ सेटिंग्स होती हैं वो आपने ठीक करनी होती हैं। बाज़ औक़ात हमें पता नहीं चलता, सेटिंग्स चेंज हुई होती हैं और आपकी जो वीडियो होती है यूट्यूब पे जब आप देख रहे होते हैं उसके बिल्कुल राइट साइड पे सेटिंग्स में जाके आप और जो होती है ऑटो लैंग्वेज पे आप इसको क्लिक करेंगे तो आप मेरी ओरिजिनल वॉइस सुन सकेंगे। सो इस तरह से आप अपने चैनल पे अपने मोबाइल की सेटिंग्स में या यूट्यूब की सेटिंग्स में जाके अपनी ये वॉइस को अपनी उर्दू में सुन सकते हैं इजीली। सो आई होप दैट का डिज़ाइन आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।